ये गेट मिला है और स्थानीय लोगों से भी मालूम किया है कि इस रास्ते से हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों लगभग इस पे 50 से 60 फीट पर अब भी पानी है। दीवार का टुकड़ा बचा हुआ है, ऐसे ही एक गेट बचा हुआ है, एक पॉलीथीन से कवर कर दिया है गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अलग लोकेशन पर लेके आया हूँ। बहुत ही खास जगह है ये। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हस्तिनापुर की प्राचीन गुफा है और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ये आपको प्राचीन गुफा दिखा देता हूँ और फिर चलेंगे। आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये पांडवों का महल है और अभी एक टीले में तब्दील हो चुका है और फिर इसमें भी लेके चलते हैं। पहले मैं आपको ये प्राचीन गुफा दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह है वो प्राचीन गुफा जो कि बरसात में बारिश के कारण पानी जाने से पूरी ये फट चुकी है। और आप वहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ तक मैं जाके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बरसात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है इस गुफा के अंदर। तो ज़्यादा अंदर जाना खतरा हो सकता है। तो ये है वो गुफा जो हम आपको फ़िलहाल दिखा रहे हैं। और आप ये पीछे देख सकते हैं, जितनी भी ये बाउंड्री की गई है ये महल के बाहर की गई है। और जो पीछे देख रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे खड़े हैं, यह महल था कभी पांडवों का और कौरवों का, और अब एक टीले में तब्दील हो चुका है। यहाँ की कुछ तथ्य अभी भी बचे हुए हैं। चलो आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों प्राचीन गुफा से तो हम आ चुके हैं और आप ये पीछे जो देख रहे हैं प्राचीन पांडवों का मंदिर है, शिव मंदिर है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखा दिया था आपको। मैं पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल वहाँ पे जो देख रहे हैं आप, वहाँ पे जयंती माता का मंदिर है और वही पांडव टीला है। उसी पांडव टीले पे जयंती माता का मंदिर है। चलिए हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों हस्तिनापुर के बंदरों से बच के रहना, ये कभी भी हमला कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं जयंती माता का सिद्ध पीठ मंदिर है। यह हनुमान मंदिर, पौराणिक एवं प्राचीन स्थल जय हनुमान जी मठ, और यहाँ पे और यह है प्राचीन जयंती माता शक्ति पीठ मंदिर, पांडव टीला, हस्तिनापुर। तो दोस्तों जैसे किसी को नाम लेगा तो उठाया चले जाओगे, ऐसे तो दोस्तों अब फिलहाल हम चल दिए हैं उस टीले की ओर जो कि कभी पांडवों का महल हुआ करता था। और आज मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है ये। अगर दोस्तों आप यहाँ पे घूमने आओगे या किसी प्राचीन चीज़ों को देखने के लिए आओगे तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी, क्योंकि आज के समय में ये सिर्फ एक टीला बच रहा है और ये जो महल है पूरा महल टीले में तब्दील हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों हमारा रास्ता बंदरों ने रोक लिया है और यहाँ पे एक छोटी सी बंदरिया मरी हुई पड़ी है, जिसके कारण इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमें किसी और दूसरे रास्ते से जाना होगा। तो दोस्तों वहाँ पे एक बंदरिया मरी हुई थी, जिसके कारण सारे बंदरों ने हमारा रास्ता रोक लिया। तो अब हमको दूसरी ओर से जाना होगा वहाँ पे, और उस महल के कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, वे हम आपको दिखाएंगे। और आप जो देख रहे हैं ये पूरा टीला, ये कभी पांडवों का महल हुआ करता था और आज एक टीला बनकर रह गया है बस। कुछ देर चलने के बाद हमको एक ये गेट मिला है और स्थानीय लोगों से भी मालूम किया है कि इस रास्ते से हम
वहाँ पर जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इस रास्ते से जाने वाले हैं और जंगल आप देख सकते हैं कितना काफ़ी जंगल है और इसी जंगल से होते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने पैदल जाने का रास्ता तो बना रखा है और जंगल भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमें सावधानी से चलना होगा। देख सकते हैं दोस्तों आज पांडवों के महल की क्या दशा हो रही है यहाँ पे और कितने घने जंगल में ये महल तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे एक बड़ का पेड़ है जो कि काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। तो ये रास्ता इधर से जा रहा है दोस्तों। कहाँ गया सांप? सांप था? कितना बड़ा था? तो दोस्तों अभी हमें एक सांप मिला, हम कैमरे में तो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन आप जंगल देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है। और दोस्तों इस रास्ते पे एक ये खुदाई किया गया हुआ अवशेष है जो कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल कैसा हो रहा है। यहाँ पे भी खुदाई की गई होगी ज़रूर, आगे वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी कभी पहले खुदाई हुई होगी ज़रूर और हमको ये मालूम नहीं था जो आज हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से पहले भी यहाँ पे समय समय पर खुदाई होती रहती है, आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं। चलो आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे चलने पर बस एक ऐसा फील आ रहा है जैसे हम किसी पहाड़ी पर हो और एडवेंचर कर रहे हो। तो दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद लगता है हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमको आना था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना घना जंगल है। तो दोस्तों जो महल के बीच में जो कुआं था जिसको अमृत कूप कहते थे पांडव, उसी कुएं पे ये रास्ता निकला है। और ये कुआं अब जा फिलहाल पुरातत्व देख रेख में है और आप देख सकते हैं इसको जाल से ढक दिया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ में कितना गहरा कुआं है ये। तो दोस्तों लगभग इस पे 50 से 60 फीट पर अब भी पानी है। दोस्तों अब चल रहे हैं हम उस हिस्से की ओर जो अब से लगभग 2 महीने पहले पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है और उसी जगह लेके चलते हैं जहाँ पे अब जो फिलहाल खुदाई हो रही है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो बनाने से। लेकिन अब फ़िलहाल कोई भी रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की, मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। अब फ़िलहाल इस रास्ते से हो रही थी खुदाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गाड़ियों के पहिए होते हैं, 2 पहिए धस के चलते हैं, सेम उसी पोजीशन में यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे खुदाई हो रही थी। और बारिश के कारण यहाँ पे सारी खुदाई को एक पॉलीथीन से कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हो रही थी और कुछ महल के अवशेष अभी भी यहाँ पे मिले हैं। उधर से इस टीले के आखिरी ओर आ चुके हैं
और आप देख सकते हैं कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई पे टीला है। उस ज़माने में कितना बड़ा ये महल होगा। इतना ऊंचाई पे जब टीला है तो महल कितना ऊंचा होगा, आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों, इस महल का एक अवशेष अभी भी बाकी है और उसी अवशेष को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा बना खड़ा है जो कि आज भी उस महल की इतिहास को बयां कर रहा है और हम उसी की खोज में इधर उधर इस टीले के ऊपर टहल रहे हैं। तो हम उस टीले के पास, उस महल के जो हिस्सा बचा हुआ है उसी के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे तैसे। लेकिन यहाँ समय समय पर खुदाई होती रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे बहुत गहरा है और कहीं पे कुछ है। तो इस तरीके से हमको चलने में देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं हमारा पैर किसी सुरंग या गड्ढे के नीचे ना गिर जाए। कल हमें चलते चलते एक चीज़ और दिखी, यहाँ पे भी कुछ खुदाई हुई है और आप देख सकते हैं इस गड्ढे को ये कैसे हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है और शायद उस ऊंचाई पे है वो जो हम चीज़ आपको ढूंढ रहे हैं, वहाँ ऊंचाई पे हो सकती है। तो उसका ही हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कहीं पे जाने के लिए। दोस्तों, उस महल की लकीरी ईंटों का अभी भी एक छोटा सा टुकड़ा, दीवार का टुकड़ा बचा हुआ है। ऐसे ही एक गेट बचा हुआ है। शायद हमको उधर से एक रास्ता दिख रहा है, शायद हमको उधर रास्ते से जाना पड़ सकता है। तो हमको एक और रास्ता मिला है, तो इस रास्ते से चल के देखते हैं हम। और यहाँ पे इसी से सटा हुआ है एक स्कूल टाइप कुछ बना हुआ है, जैसे कि सरकारी कमरे। तो दोस्तों, जिस चीज़ को हम दिखाने के लिए आपके लिए भटक रहे थे, तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो कैमरे में वो जो आपको सामने 3 स्तंभ दिख रहे हैं, ये महल को थामे रखने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे एक लकीरी ईंटों का दरवाज़ा भी बना हुआ है, शायद आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं या नहीं। दोस्तों, वहाँ तक जाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। और हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें सांप भी मिल गया था, तो इसलिए हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम आपको बस यहीं से ही दिखा रहे हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्पष्ट चमक रहा होगा, यही वो महल का हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।